इस वीडियो के अंदर हम आपको दो कन्फ्यूज़न वाली जो वर्ड होता है मैं वो आपको समझाने वाला हूँ। जैसे कि एक होता है ये खा होता है, जीम के बाद जो हर्फ होता है खा, और एक होता है काफ और दुचश्मी हा। काफ में है लगा ख, खा और ख, इन दोनों के अंदर क्या अंतर होता है। और जैसे हम कोई वर्ड लिखते हैं मतलब वहाँ पे खा आएगा या ख आएगा, मतलब खा जो जिम के बगल में खा होता है वो आएगा, या फिर दुचश्मीहा और जो काफ के अंदर मिलता है दुचश्मीहा वह ख इस्तेमाल होने वाला है। तो चलिए हम आपको यहाँ पे थोड़ा आपको मैं कन्फ्यूज़न मैं आपको दूर करता हूँ लिख करके बोर्ड के ऊपर। जैसे यहाँ पे देखें ये खा है, ये क्या है खा, जिम के बगल में जो खा होता है ये खा हो गया, और ये काफ है, ये दुचश्मी है, काफ में है लगा ख, ये ख और ये खा। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं खा से खत, खत जो जिसको हम लेटर बोलते हैं, खत जो वर्ड होता है मतलब वो दुचश्मी हा वाला जो यहाँ पे ख है ये इस्तेमाल होगा या खा इस्तेमाल होगा। या खत के अंदर जो होता है अगर हम इससे ले लेते हैं, अगर इससे हम लिखते हैं ये दुचश्मी हा वाला जो ख होता है, अगर इससे हम लिखते हैं तो ये क्या होगा ख, खत होगा खत। उससे अगर हम लेते हैं तो क्या होगा खत, खत खत, खत खत। दोनों के अंदर आवाज़ जो है देखें डिफरेंट आपको आवाज़ें आ रही होगी। तो ये असल में होगा क्या, वो खा से होगा, जिम के बगल में जो खा होता है उनसे होगा खत, जिसको हम लेटर बोल लेते हैं, उसको हम लिखते हैं। इसके अंदर सिर्फ दो वर्ड आया, एक खा और ता। अब यहाँ पे देखें खत जो ता जो आ रहा है यहाँ पे अलिफ के बगल बा के बगल में जो ता आता है वो ता इस्तेमाल करें, या फिर जिसको हम तोय जोय बोलते हैं वो इस्तेमाल करें। असल में होगा ता और जा होगा, तो हम किसको इस्तेमाल करेंगे, ता को या ता को, ता। यहाँ पे जो होगा अगर हम ता से लेते हैं मतलब बा के बगल में जो ता होता है अगर उससे हम लेते हैं ये तो होगा खत हो जाएगा खत। अगर हम वो जिसको हम तो बोलते हैं अगर उसको हम अगर उससे हम लिख लेते हैं तो वो होगा क्या खत, खत। असल में ये लफ्ज़ सही है खत, इसको हम लिख लेते हैं खा और ये ता, इस तरीके से क्या हो गया खत। अब इसी के बगल में हम यहाँ पे देखें खा है, ये खा और ये ख, खा ख। अब इसके हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बीच में इस्तेमाल कर लेते हैं इसको। जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे लिख, लिख, लाम शुरू में आया और यहाँ बाद में क्या आया ख, लिख। तो यहाँ पे अगर हम वो खा से हम लिखते हैं लिख, वो क्या हो जाएगा लिख। खा जो होता है मतलब थोड़ा अंदर से निकलता खा, ये होता है ख, ख। तो ठीक है ना। तो अगर हम उससे लिखते हैं, अगर उससे हम लिखते हैं लिख को तो क्या हो जाएगा लिख हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। असल में होगा क्या लिख, लिख जो लफ्ज़ होता है ये बिल्कुल शॉर्ट में नॉर्मल आवाज़ में निकलता है, होगा लिख। इसको हम लिखते हैं, मैं बोला भी लिखते हैं, तो वो लिखते जो लिख और लिखते जो होता है या लिखना, तो वो यहीं पे यही दुचश्मी हा वाला जो खा हो यही इस्तेमाल होगा। तो इसको हम लिखते हैं ये लाम, ये काफ, यहाँ पे दुचश्मी हा इस तरीके से हम मिला दिए और ये काफ का शक्ल हम यहाँ पे मिला दिए, तो क्या हो जाएगा लिख, लाम खाजिर लिख। इसको हिज्जा हम किस तरीके से लगाएंगे, लाम है, लाम के नीचे हम जेर दे देंगे, अगर हम यहाँ पे ज़बर दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा लख, लख हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं लखी। लखी भी इसी तरीके से लिखाएगा। अगर यहाँ पे सिर्फ हम या को इसमें मिला देंगे मतलब इस्तेमाल कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लखी। असल में होगा क्या लिख, जिसको लाम के नीचे जेर लगाएंगे लाम जेर ली, ये काफ में है लगा ख, इसको हिज्जा इस तरीके से लगाएंगे लाम जेर ली, काफ में है लगा ख, और ख के अंदर हमको लाम को मिलाना, लाम खाजिर लिख, तो ये इसका हिज्जा हो गया। ठीक है ना। अब हम दूसरा वर्ड ले लेते हैं, मतलब खा से हम लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ शुरू में लिखा खत, अब इसी का हम नीचे में लिख लेते हैं इसी का मतलब खतरा। खत मैंने लिखा, अब हम दूसरा हम लिख लेते हैं खतरा। खतरा जो होता है वहाँ पे ता का इस्तेमाल होगा, अगर बा के बगल में जो ता होता है अगर उससे हम लिखेंगे तो ये शॉर्ट मतलब नॉर्मल में आवाज़ निकलेगी खतरा, खतरा। असल में होगा क्या खतरा, खतरा। ता का जो लफ्ज़ होता है मुँह थोड़ा मुँह मतलब मुँह से आवाज़ें जो होता है थोड़ा बढ़ के निकलेगी तो, ता, तो, ता। ये देखें इस मतलब आवाज़ के अंदर डिफरेंट है। इसको मतलब आवाज़ कौन से लफ्ज़ का कहाँ से आवाज़ निकलती है, इनके लिए आपको नूरानी कायदा आप ज़रूर पढ़ लें, उसके जो कि मेरे यूट्यूब के ऊपर मेरे चैनल के ऊपर मैं अपलोड कर रखा हूँ। नूरानी कायदा का जो सिलेबस है मैं उसको पढ़ रखा हूँ, तो आप उसको ज़रूर जा करके पढ़ लें। अब इसको हम लिखते हैं ख़तरा। ख़तरा को देखें यहाँ पे 3 लफ्ज़ ये 4 लफ्ज़ आने वाला, खा ता रा हा।
खतरा। इसको मिलाते हैं, खा ता इस तरीके से मिलेगा और रा नीचे खींच लेंगे और ता का शक्ल दे देंगे, खा के अंदर नुक्ता दे देंगे और यहाँ पे ये हा इस तरीके से हम अलग कर देंगे। क्यों? हा का भी आधा शक्ल होता है, लेकिन हा से पहले यहाँ पे कौन सा वर्ड आया? रा आया। और रा के बाद कोई भी हरूफ आ जाए अलिफ से लेके या तक, कोई भी हरूफ आ जाए रा के अंदर मिलेगा ही नहीं। रा से पहले अलिफ से लेके या तक कोई भी हरूफ आए अगर, लेकिन उसका आधा शक्ल होना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ता आया, ता का आधा शक्ल होता है, मतलब पीछे से मिलने के लिए और आगे से मिलने के लिए उसका शक्ल है। लेकिन रा का क्या शक्ल है? मतलब वो सिर्फ पीछे से मिलता है, आगे से नहीं मिलता है। अगर हम आगे से उसके अंदर रा के अंदर मिला देंगे तो वो रा रहेगा ही नहीं, रा का शक्ल बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखें हा का शक्ल होता है आधा, लेकिन यहाँ पे हा से पहले रा है तो रा के अंदर हा नहीं मिलेगा, इसलिए हम हा को अपने शक्ल पर रहने देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? खतरा। अब हम ये समझ लिए, अब हम यहाँ पे चलते हैं इस वर्ड के, इसको हम बोलते हैं ख। इस वर्ड को हम लिखते हैं, मतलब दूसरा वर्ड। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लेता हूँ खेल। कौन सा वर्ड? खेल। खेल जो अगर हम खा से बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? खेल। खेल हो जाएगा। होगा क्या? खेल। खेल लफ्ज़ हो जो होता है शॉर्ट में निकलता है, मतलब नॉर्मल में खेल। इसको हम इसके अंदर कौन कौन सा वर्ड आने वाला है यहाँ पे देखें। जैसे मैंने बोला काफ में हा लगा ख, तो वो ख हो गया। खा को हम यहाँ पे नीचे या मिलाएंगे, खा या ज़बर खे लाम साकिन खेल, या खा या ज़ेर खे लाम साकिन खेल। ये खा या ज़बर या ज़ेर जो ये लफ्ज़ जो होता है ये मजहूल होता है। खेल, खा या ज़ेर खे, ज़ेर जो लफ्ज़ आया ये मजहूल लफ्ज़ होता है। उर्दू के अंदर मतलब ये मारूफ भी वर्ड होता है और ये क्या कहता है मजहूल लफ्ज़ भी होता है। लेकिन कुरान शरीफ के अंदर नूरानी कायदा के अंदर पारे आम जो पढ़ते हैं उसके अंदर कहीं मजहूल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन कुरान शरीफ के अंदर एक जगह मजरी हा जहाँ पे है लिखा हुआ है, ये मजरी हा लिखा हुआ है, मजरे हा बोलते हैं, मतलब वहाँ पे कुरान शरीफ के अंदर एक ही जगह मजहूल लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। लेकिन उर्दू के अंदर दोनों चीज़ इस्तेमाल होता है, मारूफ और मजहूल दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे खेल के अंदर काफ में ये खेल के अंदर काफ में लगा ख, 2 वर्ड आ गया, और यहाँ पे या मिलाएंगे 3 वर्ड आ गया, और लाम मिलाएंगे तो 4 वर्ड आ गया। तो खेल इस तरीके से बनेगा। काफ का आधा शक्ल होगा तो दो चश्मी हमें मिल गया और दो चश्मी हा का जो शक्ल होता है वो किसी वर्ड के अंदर मिलने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। दो चश्मी हा हम जिसको बोलते हैं, इसको दो चश्मी हा जिसको बोलते हैं, वो वर्ड जो आएगा वो किसी वर्ड के अंदर मिलने के ही काम आता है, वो जो दो चश्मी हा। और ये हा का शक्ल ही अलग है, इसका मतलब कहानी अलग है, इनका कहानी अलग है। ये किसी वर्ड के अंदर, ये दो चश्मी हम जिसको बोलते हैं, ये किसी वर्ड के अंदर मिलेगा तो उसका लफ्ज़ का जो मीनिंग जो होता है, मतलब आवाज़ें जो होता है, मतलब उसको बदल देता है। इसको हम लिखते हैं काफ, दो चश्मी हा, या और ये लाम, और यहाँ पे नुक्ता दे देंगे या का, और ये काफ खींच देंगे तो क्या हो जाएगा? खेल। खत, लिख, खतरा, खेल। ये मैं लाइन आपको बता रहा हूँ। ये खा का शक्ल, ये खा का यहाँ पर शक्ल इस्तेमाल होने वाला है, और ये खा का, खा का, खा का यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब हम चलते हैं दूसरे वर्ड की तरफ। अब यहीं पे हम लिख लेते हैं जैसे कि खयानत। खयानत जो वर्ड होगा वह भी खा से ही होगा। अगर हम ख से लिखेंगे तो हो जाएगा खयानत। खयानत थोड़ा मजहूल लफ्ज़ होता है, मतलब जाहिलाना लफ्ज़ हो गया खयानत। होगा क्या? खयानत। क्या होगा? खयानत, खयानत। इसको हम लिख लेते हैं। इसके अंदर कौन कौन सा वर्ड इस्तेमाल होने वाला है? खा या अलिफ नून ता, खा या अलिफ नून ता, खयानत। इसको हम लिखते हैं खा या अलिफ, या के अंदर 2 नुक्ता होता है, हम दे देंगे नीचे। खा के अंदर 1 नुक्ता होता है, एक ऊपर दे देंगे। खया नून ता मिल जाएगा, नून का 1 नुक्ता, बाकी ये ऊपर आएगा, ता के अंदर 2 नुक्ता आएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा? खयानत। खा का आधा शक्ल हुआ तो या के अंदर मिल गया, या का आधा शक्ल हुआ अलिफ के अंदर मिल गया। तो अलिफ का आधा शक्ल नहीं होता, अलिफ का जो शक्ल होता है आधा होता भी है और नहीं भी होता है। सबसे पहली बात, अलिफ जो अगर शुरू में आएगा तो अलिफ के बाद अगर शुरू में आया अलिफ, या बीच में आए, कहीं भी आए, शुरू बीच आखिर अलिफ कहीं भी आए, अलिफ के बाद मतलब अलिफ के बाद कोई भी हरूफ आ जाए अलिफ के अंदर नहीं मिलेगा। लेकिन अलिफ से पहले कोई हरूफ है तो अलिफ के अंदर मिल सकता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर किसी का नाम ले लेता हूँ, अख्तर। अलिफ कहाँ आया? शुरू में आया, तो अलिफ से पहले कोई लफ्ज़ नहीं है,
तो अलिफ से पहले कोई लफ्ज़ नहीं है, तो इसलिए अलिफ किसी के अंदर नहीं मिलेगा। लेकिन अलिफ के बाद, अलिफ का ये शक्ल है कि अलिफ के बाद कोई भी हुरूफ आ जाए अलिफ के अंदर नहीं मिलेगा। अगर बीच में आ रहा है और आखिर में आ रहा है, तो अगर बीच में आ रहा है और आखिर में आ रहा है तो इनसे पहले, अलिफ से पहले कोई भी हुरूफ है तो अलिफ के अंदर मिल सकता है, लेकिन बाद वाले वर्ड के अंदर अलिफ नहीं मिलेगा। ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे देखें, अलिफ से पहले या है तो या अलिफ के अंदर मिल गया, लेकिन अलिफ के बाद नून है, नून का आधा शक्ल होता है। जब आधा शक्ल होगा तो, लेकिन यहाँ अलिफ से, नून से पहले क्या है, अलिफ है, तो अलिफ नून के अंदर नहीं मिलेगा। ये आपको समझना होगा। जो लफ्ज़ हम कोई लफ्ज़ हम किसी वर्ड के अंदर मिला रहे हैं, मतलब कोई चीज़ हम लिख रहे हैं, किसी शय का नाम लिख रहे हैं या कोई चीज़ हम लिख रहे हैं, कोई लफ्ज़ लिख रहे हैं, उसको सबसे पहले हम देखेंगे, ध्यान देंगे कि कौन सा वर्ड आधा हो रहा है। मैं आपको बता चुका हूँ कि सब हरूफ का आधा वर्ड होता है, शक्ल होता है। मैं आपको लिख करके भी बता चुका हूँ। आप पार्ट नंबर 70 से लेकर के 76 के बीच आप देखना, उसके अंदर मैं अलिफ से लेकर के, मुझे इतना याद नहीं है कौन सी वीडियो के अंदर मैं बताया हूँ, लेकिन पार्ट नंबर 70 से लेकर के 76 के बीच या 75 के बीच आप कोई वीडियो देखना, उसके अंदर अलिफ से लेकर के या तक जितनी भी हरूफ होता है, कौन कौन सा मतलब आधा शक्ल होता है, मैं सारा चीज़ मैं उसमें बता चुका हूँ। आधा वर्ड इसके अंदर मैं आपको मोटाई में बता देता हूँ, जैसे कि दाल, जाल, रा, जा, वाव, और एक होता है बड़ी जा, और एक होता है अलिफ। ये इसका जो शक्ल होता है, ये जो मैं 7 वर्ड यहाँ पे लिया हूँ, ये सिर्फ पीछे से मिलने के लिए होता है। इनके बाद कोई भी हरूफ आ जाए इसके अंदर नहीं मिलता, लेकिन ये सब पीछे से मिलने के लिए होता है। और बाकी सब जो हरूफें होते हैं, मतलब इसका सबका शक्ल होता है, आगे से पीछे से सब के अंदर वो उसके अंदर मिल सकता है। लेकिन ये जो नाम मैं लिया हूँ इसके अंदर से पीछे से मिलता, आगे से नहीं। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम दूसरा वर्ड लिख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं खुल्लम खुल्ला। कौन सा वर्ड, खुल्लम खुल्ला। यहाँ पे 2 खा इस्तेमाल होने वाला है। शुरू में भी खुल्लम, फिर बीच में खुल्ला, खुला, खुल्ला। ये जो वर्ड होता है खुल्लम खुल्ला या खुला हम जिसको बोलते हैं, या खेल बोल रहे हैं, तो ये जो इसके अंदर जो इस्तेमाल होने वाला है यहाँ पे खुल्लम खुल्ला। अगर इसी को हम ख़ास से हम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, खुल्लम खुल्ला, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब वहाँ पे थोड़ा तलफ़ुज़ नहीं निकालना है, मतलब अदायगी जो होता है, खा का जो अदायगी, अगर उस तरीके से हम बोलेंगे खुल्लम खुल्ला तो ये थोड़ा अजीब सा महसूस होगा। तो असल में होगा क्या, खुल्लम खुल्ला। इसके अंदर वर्ड इस्तेमाल होने वाला ख, जिसको हम बोलते हैं काप में है लगा ख। तो हम चलिए हम लिखते हैं इसको। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको जो लफ्ज़ बन रहा है मैं वही लिख करके मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं टुकड़े टुकड़े में लिखूँगा तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं अक्सर वीडियो के अंदर मैं आपको मतलब जो पहले मैं टुकड़े टुकड़े में लिखा हूँ, मतलब स्पेलिंग जो होता है मैं स्पेलिंग लिखा हूँ, फिर उसका जो वर्ड बनता है मैं वो लिख करके मैं आपको समझाया हूँ। लेकिन इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं आपको मतलब जो वर्ड बन रहा है मैं वही लिख करके आपको मैं बता रहा हूँ। देखें, काप में है लगा ख, लाम मीम नीचे खींच देना है और काफ का शक्ल दे देना। क्या हो गया, खुल्लम। काफ में है लगा खा और ये लाम इस तरीके से खींच देना और अलिफ को इस तरीके से मिला देना और काफ का शक्ल इस तरीके से खींच लेना है। तो क्या हो जाएगा, खुल्लम खुल्ला। ठीक है, आप समझ गए। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 3 वर्ड में समझाया हूँ, खा का, खा का। इसका शक्ल जो होता है आप पहचान लें, इस तरीके से शक्ल होता है। इसका आधा शक्ल, आधा शक्ल, आधा शक्ल। और इसको तो आसानी से आप पहचान जाएंगे क्योंकि काफ में है लगा खा, ये इस तरीके से काफ लिखा ही आता है, इस तरीके से जो खींचा आता है। और ये इसको बोलता है दुचश्मी हा। अगर इसको हम मिला देंगे तो ये हो जाएगा खा। इसी तरीके से ये जो यहाँ पे दुचश्मी हा आया, अगर हम यहाँ पे लाम आ गया, लाम के अंदर मिला देंगे तो ला हो जाएगा। मीम आ गया तो मीम के अंदर मिला देंगे मैं हो जाएगा। जिम आ गया, जिम के अंदर मिला देंगे ये दुचश्मी हा को तो झ हो जाएगा। अगर चा के अंदर मिला देंगे तो छा हो जाएगा। तो ये इस तरीके से मिला करके फिर आगे चाहें जो वर्ड मिलाना चाहें। जैसे कि यहाँ पे मैं जिम आया, जिम के बगल में मैं दुचश्मी हा मिला रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, जिम में हा लगा झ। अब झ हो गया तो दुचश्मी हा के नीचे में आप रा मिलाएंगे तो झर हो जाएगा, टा मिला देंगे तो झट हो जाएगा, जो चाहें मतलब ला मिला देंगे तो झल हो जाएगा, झिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको वर्ड बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मैं जो वीडियो के अंदर टूटी फूटी ज़बानों के अंदर मैं जो आपको समझाने की कोशिश किया हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ अगर आपको कमेंट करना हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना सवाल का जवाब तलब कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं कोशिश करूँगा उनका रिप्लाई देने का। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप तक वीडियो पहुँचती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर वीडियो को शेयर करें।
और मेरे दूसरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो जिसका नाम है इस्लामिक टीवी उजानी, जो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आपको स्क्रीन पे चलता हुआ नाम मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अपने यूट्यूब चैनल को कुछ आर्थिक मदद करना चाहे तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको हर चीज़ का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप जा करके वहाँ से ले सकते हैं और वहाँ पे आप आर्थिक मदद कर सकते हैं। मिलता अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।